हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल महाकाल स्टडी। आप सभी लोगों का हमारे चैनल महाकाल स्टडी पे स्वागत है। इसका मतलब ये था। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और उन लोगों को स्पेशल थैंक यू जो लोग कमेंट भी करते हैं। कमेंट करने में कुछ ज़्यादा थोड़ी ना है, थोड़ा सा बस टाइप करना होता है। लोगों से आप लोग बात करते हैं 100, 200, 300, 500 मैसेज से बात कर डालते हैं, लेकिन अगर एक कमेंट जरा सा वहाँ पे लिख दें तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। इससे भाई कमेंट करने का कोई पैसा थोड़ी ना हमें मिल रहा है। कुछ लोग सोचते होंगे ऐसा ना हम कमेंट कर दें तो इनके नोटे झजर बरसने लगे। नोटे नहीं बरसती, पैसा नहीं मिलता है, थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ कहीं ना कहीं हमने कुछ बताया तो इनको अच्छा लगा, इन्होंने कमेंट किया। बाकी भाई कुछ नहीं मिलता है। मिलेगा तो हम जरूर तुमको देंगे। हम ये अंबानी नहीं बनेंगे, टाटा बिरला हमको नहीं बनना है, जरूर देंगे, ठीक है। तो सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि हमेशा एक वीडियो लाते हैं आपके लिए छोटी सी, और छोटी सी क्या 15 से 20 मिनट की होती है, लेकिन उसमें सारा इंपॉर्टेंट ही बताते हैं। वैसे एक आज हमने उठाया चैप्टर लेक्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की झीलें, ठीक है। इंडिया की झील अगर देख लीजिए तो सिंपल झील होती है, जैसे मणिपुर में लोकटक है, बुलर झील है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, और वेम्बनाड केरल में है, और लोनार झील महाराष्ट्र में है। ऐसा करके नॉर्मली क्वेश्चन तो बनते रहते हैं, लेकिन कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे कि 4 झीलें देते हैं, उसमें से एक झील पूछ देते हैं कि ये कैसी है, वो कैसी है, मानव द्वारा कृत्रिम झील कौन सी है, खारे पानी की झील कौन सी, मीठे पानी की झील कौन सी, हिम नदी झील कौन सी। मतलब इस तरीके से पूछ लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे लंबी झील कौन सी है, या मतलब पूर्वी साइड की सबसे बड़ी झील कौन सी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे ताकि एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें दिक्कत ना हो। वैसे तो झील का चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन झील से उठा लिए जाते हैं। खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, हाथ द्वारा बनी हुई झील, इस तरीके से, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम सारी झील के बारे में पढ़ेंगे। देखिए झील क्या होता है ये समझ लीजिए पहले। झील क्या होता है, मतलब धरती, हमारी जो पृथ्वी है तो उसमें देख लीजिए धरती में मतलब एक ऐसा गड्ढा हो जाना जो काफ़ी बड़ा टाइप का हो, काफ़ी बड़ा हो और काफ़ी गहरा हो, ठीक है। ऐसा समझ लीजिए धरती है, उसमें मतलब जैसे मान लो पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं नीचे, ठीक है, वो इस वजह से, या किसी ज्वालामुखी पर्वत का एकदम से फूट जाना, वहाँ की ज़मीन एकदम धंस जाना। भूकंप आते हैं तो जगह जगह पे देखो ज़मीनें धंस जाती हैं, कहीं कहीं पे पर्वत पठार एकदम धंस जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा सा होल गड्ढा बन जाता है। या ऐसा कभी कभी होता है कि उपग्रह ऊपर से लड़ते हैं, टकराते हैं, तो उल्का पिंड वगैरह कह लीजिए आते हैं और धरती से पट्टा से गिर जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पे एक होल जैसा बन जाता है, डिप्रेशन जैसा बन जाता है। तो कहीं ना कहीं मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ हो, या कृत्रिम हो, या प्राकृतिक हो, या कोई प्राकृतिक आपदा हो, भूकंप आया हो, विस्फोट आया हो, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, इस तरीके से डिप्रेशन की वजह से एक गड्ढा जैसा बन जाता है धरती में, ठीक है। और वो गड्ढा काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी गहरा होता है, उसी में पानी एकत्रित हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, झील बोलते हैं। सबको पता होगा झील। एक हमने परिभाषा बता दी कि झील क्या होता है, कैसे बनती है, ठीक है। झील के प्रकार देखते हैं तो झील कितनी होती है, 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की होती हैं। हमेशा आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि झील, वेम्बनाड झील, कोरम और लोनार झील, लेकिन ये शायद ही किसी ने पढ़ा हो झील कितने प्रकार की होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, केवल बस इतना पूछते हैं झीलें कितने प्रकार की होती हैं। अब 2, 3, 4, 5, 6 दे देंगे, आप जिसको जो समझो टिक मार के चले आओ। वैसे तो 5 प्रकार की झील होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मार्कर में थोड़ी दिक्कत है, चेंज कर लेते हैं फिर बताते हैं। देखिए नंबर 1 देखिए, मीठे पानी की झील। मीठे पानी की झील, ओके। मीठे पानी की झील तो सबसे बड़ी, भारत में सबसे बड़ी, ठीक है, मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील। वुलर झील है, और ये कहाँ है, JNK, जम्मू और कश्मीर में है। मीठे पानी की झील कह लीजिए। अगर पूछा जाए भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो वुलर झील। अगर पूछ लिया जाए भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, तब भी वुलर झील, ठीक है। क्योंकि JNK ऐसे याद रखिए जम्मू कश्मीर में है। देखिए वुलर से आप याद रख सकते हो कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो वुलन का पहन के जाओगे, क्योंकि वहाँ पे हमेशा क्या होता है, ठंड होती है। तो अगर आप जम्मू कश्मीर में जा रहे हो तो हमेशा वुलन का ही पहन के जाओगे, ठीक है। और अगर आपको ऐसे नहीं याद हो रहा वुलन के तरीके से, थैंक यू, अगर वुलन के तरीके से आपको याद नहीं हो रहा है तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पे जब तक 370 धारा नहीं हटी तब तक जम्मू और कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ये हटा तो थोड़ा बहुत वहाँ पर रिलैक्स रहा, तो जम्मू और कश्मीर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। तो बहुत बड़ा से हमको याद हो जाए कि बहुत बड़ी, मतलब सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर, तो सबसे बड़ी झील मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में, ठीक। नंबर 2 देखते हैं, खारे पानी की झील।
पहले सारे टाइप्स लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है। नंबर 3 हिमनदी झील होती हैं, हिमनदी झील, ओके। नंबर 4 कृत्रिम झील, देखिए इसमें क्या है, खारे पानी की झील। देखिए मीठे पानी की झील होती है, इसमें मीठा पानी फ्रेश वाटर होता है, जैसे कि पृथ्वी पे बारिश हुई वो मीठा पानी अच्छा पानी है जिसको हम लोग पी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा मीठा पानी की झील हो गई। अभी हमने बताया वुलर झील। अभी हम इसमें ना बता के जब आगे आपको सारी स्टेट वाइज झील को डिफाइन करेंगे तब बताएंगे, ठीक है। कौन मीठे पानी की झील है, कौन खारे पानी की झील है, कौन मतलब कैसे क्या है सब बताएंगे। खारे पानी की झील होती है, खारे पानी का मतलब होता है कि ऐसी झीलें जिसमें क्या हो, खारा पानी, समुद्र का पानी आके मिल जाए। समुद्र का पानी नमक उसमें ज़्यादा होता है, 35 से 40% नमक होता है 1 लीटर पानी में, तो उसका पानी की लवणता ज़्यादा होने की वजह से खारा होता है। और जब वो पानी नॉर्मल झीलों में आके मिल जाता है तो वहाँ के जो झील का पानी होता है वो खारा हो जाता है, तो खारे पानी की झील, ठीक है। अगर पूछा जाए लैगून झील, लैगून झील, ठीक है, लैगून झील पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, लैगून झील कौन सी है, तो चिलिका है उड़ीसा में। तो लैगून झील में क्या होता है कि खारा पानी प्लस फ्रेश वाटर मतलब मीठा पानी एक में मिक्स हो जाता है, और जब दोनों पानी मिक्स हो जाते हैं तो वो बन जाती है एक लैगून, ठीक है। लैगून झील करके मतलब बोलते हैं उसको, ब्रैकिश वाटर इसका होता है। लैगून का मतलब थोड़ा साइड से हटके ये बनती है, ठीक है। आगे देखिए हिमनदी झील। हिमनदी झील का मतलब होता है कि हिमनद से बनी हुई झील, मतलब बड़े बड़े बर्फ़ के खंडहर टुकड़े बहुत बड़े बड़े से होते हैं, उनमें से बर्फ़ जब रिसती है, पिघलती है, गिरती है, तो उनसे जो झील बन जाती है, उस पानी से जो झील बनती है उसको बोलते हैं हिमनदी झील, ठीक है। फिर क्या कृत्रिम झील। कृत्रिम झील का मतलब होता है कि मनुष्य के द्वारा मैन मेड झील, जो मतलब मैन ने मेड करी हो ऐसी झील जिसको मनुष्य ने किसी उनके द्वारा बनाई हुई किसी चीज़ की वजह से अगर ऐसे बड़े से गड्ढे का निर्माण होता है, उसमें पानी भरता है या वो खुद से भरते हैं तो उसको बोलते हैं कृत्रिम झील। उसके बाद ज्वालामुखी झील। जब कभी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ की जैसे जगह है, ज़मीन है, धंस जाती है या काफ़ी बड़ा होल हो जाता है, उसमें पानी भरता रहता है, तो इस तरीके से जो झील बनी होती है उसे क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी झील। तो आपको 5 प्रकार समझ में आ गए होंगे कि 5 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब इसके आगे स्टेट वाइज देखते हैं कि कहाँ कौन सी झील पाई जाती है। इसको पहले इरेज कर देते हैं। रामसर साइट में 2020 तक कितनी थी टोटल? रामसर साइट थी 37, और अब रामसर साइट में 2021 में कितनी हो गई हैं? 42 कुल रामसर साइट। देखिए रामसर साइट आपको पहले बता दें, रामसर साइट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर मतलब जैसे कि उन्होंने एक संघ बनाया, समिति बनाई, एक ग्रुप बनाया, ठीक है। उसमें जो लोग होते हैं वो ये देखते हैं कि जो झील काफ़ी पुरानी टाइम से चल रही हो या जिसमें कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हों, अपना रंग बदलती रहती हो, जल का पानी बदलता रहता हो, या जिसमें जीव जो पानी में जल में रहने वाले बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होते हैं, या उसमें रहने वाले जो भी पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं, जो भी कह लीजिए जो भी रहते हों, ठीक है। पक्षी तो नहीं रहेंगे, ये रहेंगे तो उड़ते ही रहेंगे पानी में, तो जो भी उसमें रहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जी पा रहे हों, मतलब ऐसी जल की व्यवस्था है या फिर ऐसा कहीं पे जल जो काफ़ी टाइम से भरा हुआ हो, काफ़ी ज़्यादा जगह में हो, और लोगों को उससे कोई तकलीफ ना हो रही हो, बल्कि लोग उससे अपना जीवन यापन अच्छे से कर पा रहे हों, और कहीं ना कहीं पशु पक्षियों भी इंक्रीज़ हो रहे हों और वो उसमें सही से रह पा रहे हों, उनके जीवन के लिए वो उपयोगी हो। तो ऐसी झीलों को रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है। रामसर साइट में ऐसी झीलों को भी या फिर कहीं पर भी ऐसा पानी का जमाव जहाँ पे ऐसी कुछ व्यवस्था है तो वो चीज़ें रामसर साइट में शामिल हो जाती हैं, ठीक है। तो रामसर साइट 2020 तक पूछी थी कितनी थी? 37 थी। अब कितनी है? 42 है, ठीक है। रामसर साइट ईरान में इनका सबसे पहले 1971 में सबसे पहले इनकी बैठक हुई थी और उस पर इस चर्चा की बात करी गई थी, ठीक है। तो ये अगर पूछ लिया जाए कि अभी तक रामसर साइट में टोटल कितनी हो गई हैं, रामसर साइट्स टोटल कितनी अब हैं, तो 42 हैं, ठीक।
अब देखते हैं कि इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। इंडिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद लार्जेस्ट लैगून कौन सी है, अगर पूछा है लार्जेस्ट लैगून, लैगून का मतलब अभी हमने बताया था आपको कि इसमें सॉल्ट होगा और प्लस मीठा पानी होगा, ठीक है, फ्रेश वाटर होगा। तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी, चिल्का झील, उड़ीसा में। चिल्का मतलब चील और उड़ीसा मतलब उड़ना, ठीक है, उड़ना और चील उड़ रही है, तो उड़ना से उड़ीसा और चिल्का से चील, तो कहाँ है, चिल्का उड़ीसा में, ठीक है। फिर उत्तर पूर्व की, मतलब अगर आप ये इसको मतलब ये ऐसा करके ये ऐसा करके ये ऐसा करके ये इंडिया मान लीजिए, ठीक है, ये इंडिया मान लीजिए, तो ये तो जम्मू कश्मीर में, यहाँ पे आपकी कौन सी हो गई, वुलर झील हो गई, चिल्का झील उड़ीसा में हो गई, इधर साइड में, ठीक। और इधर ये आपके लोकटक मणिपुर में है, सब उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अगर उत्तर पूर्व की पूछे, उधर साइड की, ये उत्तर पूर्व है क्योंकि यहाँ पे पश्चिम बंगाल है, और जहाँ पे पश्चिम बंगाल है तो वो चीज़ पश्चिम नहीं है, वो चीज़ कहाँ है, वो चीज़ आपकी पूर्व होगी। इधर आपका ये होगा कौन सा, ये इधर आपका इधर हो जाएगा आपका पश्चिम, इधर का आपका होगा पूर्व, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूर्व की सबसे बड़ी अगर पूछा जाए मीठे पानी की, तो यहाँ पे मणिपुर आपका है, और मणिपुर में कौन सी है, ये लोकटक झील, ठीक है। आगे देखते हैं, उत्तर पूर्व की सबसे बड़ी लोकटक हो गई। फिर क्या है, लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, मतलब ऐसी लेक, इनलैंड का मतलब ऐसी लेक जो ज़्यादा से ज़्यादा धरती से, ज़मीन के भाग से घिरी हुई हो, ऐसी कौन सी लैंड, तो ये सांभर में झील है। और कौन सी, सांभर झील है, कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक। आपको ये इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट ये पूछ लेते हैं, तो हमने ये आपको इतना बता दिया। अब आपको स्टेट वाइज टोटल सारी झीलें करवा देते हैं। इसको इरेज कर दें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज कर दें। फिर देखिए, अगर सबसे लंबी पूछ दी जाए कि सबसे लंबी झील कौन सी है, देखिए बड़ी और लंबी में अंतर होता है। इसके पहले जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं कुछ साइंस के, उसमें मैंने बताया है कि लंबी और बड़ी में अंतर होता है। तो लंबी का मतलब ये चीज़ ऐसे खूब लंबी हो गई, और बड़ी का मतलब ये ऐसे खूब बड़ी हो गई, ऐसे बड़ी होती चली जा रही है, ठीक है। लंबी मतलब ये लंबी हो गई और ये बड़ी हो गई। तो बड़ी झील आपकी वुलर झील होगी, जो कि JNK में, जम्मू कश्मीर में है। अगर पूछा सबसे लंबी झील कौन सी, तो सबसे लंबी झील है वेम्बनाड, ठीक। कहाँ है, केरल में है, ठीक। सबसे नीचे केरल है, सबसे नीचे केरल जमीन में। आप जब इधर तमिलनाडु के थोड़ा सा ऊपर केरल है, गोवा के थोड़ा सा नीचे केरल है समझ में आया, तमिलनाडु के ऊपर, गोवा के नीचे, बीच में इधर केरल है, ठीक। तो केरल में है। फिर सबसे ऊंची अगर पूछा जाए कि सबसे हाईएस्ट टॉप पर कौन सी, मतलब ऊंचाई पे कौन सी है, तो ये चोलामू झील है, चोलामू, ठीक है। कहाँ है, सिक्किम में है। सिक्किम किस में आता है आपका, सेवन सिस्टर्स में आता है। सेवन सिस्टर्स तो आपको पता ही होंगी। अगर जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है और उसको सेवन सिस्टर्स के बारे में पता है, तो प्लीज़ इस पर जो है सेवन सिस्टर्स को लिखिएगा, बताइएगा, ठीक। कमेंट में सारी सेवन सिस्टर्स लिख दीजिएगा, ठीक। हाँ, चोलामू झील की अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछ दे कि कितनी है, मतलब, ठीक, तो ये कितनी ऊंची है, ये 17,487 फीट ऊंची है, ठीक। आप देखते हैं स्टेट वाइज, स्टेट करके और सारी आपको नोट कर देते हैं। सबसे पहले देखते हैं जम्मू और कश्मीर की झीलें। देखिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर की सारी झीलें देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में सबसे पहले वुलर झील, अभी हमने आपको बताया था, ठीक है। नंबर 2 पे डल झील, नंबर 1 वुलर झील, नंबर 2 डल झील, ठीक है। नंबर 3 पे अंचार झील, नंबर 4 पे बेरीनाग झील, नंबर 5 शेषनाग झील, फिर नागिन झील। नागिन झील को अंगूठी का नगीना भी बोलते हैं, इस नाम से उसको बुलाया जाता है। फिर विशनसर झील, मानससर झील, ये सब इसके सबके आगे झील आप लगा लीजिएगा, ठीक है। ये सब झील ही हैं, अब झील पढ़ा है तो सब झील ही हैं, ठीक। मानसर झील को रामसर साइट में शामिल किया गया है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी जम्मू कश्मीर की कौन सी झील है जिसको रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो मानसर झील है। उसके बाद में गढ़सर झील, इसको लेक्स ऑफ फिशेस कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फिश रह सकती हैं, अपना जीवन यापन कर सकती हैं, और कुछ अलग तरीके के फिश पाई जाती हैं, ठीक है, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। कौन से, गढ़सर झील को, ठीक है। और मानसबल झील, मानसबल झील सर्वश्रेष्ठ रत्न बोला जाता है वहाँ का, क्योंकि जब पहले समय में जब वो राजा महाराजा लोग आते थे
तो इस झील के पास या फिर इस झील में कहीं अपना अधिक से अधिक समय देते थे और यहाँ पे आराम से पर्यटन करते थे, घूमते टहलते रहते थे। तो देखिए वुलर झील तो याद हो गई होगी, वूल से, डल से, थोड़ा ऐसे देख लीजिए, अचार से आप जा रहे हैं तो अचार लेके जा रहे हैं, मान लो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो अचार लेके जा रहे हैं, खाएंगे रास्ते में। नाग, नाग, नागिन, ठीक है, नाग, नाग, नागिन, वेरी नाग, शेष नाग, नागिन, नगीना, इस तरीके से झील जो आती हैं सब नाग नागिन वाले सब जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। जितने डसने वाले लोग हैं जम्मू कश्मीर, ऐसे याद कर लो, ठीक। और विशनसर, मानसर, देखिए सब में सर 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 आ रहा, ठीक, इसमें बल है कोई बात नहीं। विशनसर, सर सर सर, तो इसमें गढ़सर, मानस बल, सर 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 ये आ रहा है। ये सारी जम्मू कश्मीर की झीलें हो गई हैं, ठीक। अब दूसरी देखते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर की झीलें होने के बाद में अब हम देखते हैं उत्तराखंड की झीलें। तो उत्तराखंड की झीलें में आपकी एक झील आती है रूपकुंड। रूप मतलब रूप, जैसे कि हमारा रूप रूप किसी का भी हो सकता है, ठीक। तो रूपकुंड झील के बारे में ज़्यादा पूछते हैं, क्यों? क्योंकि रूपकुंड झील को अलग अलग नाम से जाना जाता है। रूपकुंड झील को रहस्यमय झील के नाम से जानते हैं, कंकाल झील के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब ये झील यहाँ पे बनी थी तो ये जो झील था इसकी जब खुदाई करवाई गई तो इसके अंदर इतने सारे कंकाल मिले, इतने सारे कंकाल मिले, मतलब कंकाल ही कंकाल मिले, तो इसका नाम रख दिया गया था कंकाल झील। उसके बाद उसमें पानी वानी भर गया तो वो झील बन गई, ठीक है। तो रूपकुंड झील को क्या बोलते हैं? कंकाल झील या रहस्यमय झील, कुछ भी इसको बोल सकते हैं, ठीक। उसके बाद भीमताल, ठीक है, भीमताल झील, नैनीताल झील, ये झील सब हैं, सारी झील हैं। भीमताल झील, नैनीताल झील। अगर पूछ लिया जाए कि लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया कौन है, लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, तो नैनीताल होगी, बाई चांस एग्जाम में पूछ लें तो, ठीक। देवताल, मालाताल, सत्ताल, सूरजताल, इस तरीके से जितनी झील ताल 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 करके आए तो आप समझ लीजिए उत्तराखंड की हैं। लेकिन जैसे भोजताल अगर आ जाए तो उत्तराखंड की नहीं, मध्य प्रदेश की है, ठीक है। इस तरीके से मतलब मोस्टली मान के चलो अगर ताल 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 आ रहा है तो 85% झील वो आपकी उत्तराखंड की होगी। लेकिन वही चीज़ कि वो क्वेश्चन ऐसा देते हैं कि हर बच्चे को पता है कि ये झीलें उत्तराखंड की हैं, ताल ताल आता है तो हो जाता है, तो वो ऐसा क्वेश्चन देते हैं जिसमें ताल भी लगा हो, ताल तलैया भी लगा हो और वो झील उत्तराखंड की ना भी हो। तो आप एक काम अच्छे से ये करिए कि उत्तराखंड की सारी झीलें याद कर लो। उसके अलावा अगर कोई ताल वाली कोई झील आ रही है तो मोस्टली वो उत्तराखंड की फिर नहीं होगी, क्योंकि आपने उत्तराखंड की सारी याद कर ली ताल वाली और उसके बाद वो कोई ताल वाली दे रहे हैं तो वो मतलब नहीं होगी। जैसे भोज ताल यहाँ के नहीं है और एक कोई और ताल करके वो भी यहाँ की नहीं है, ठीक है। तो ये झील आपकी हो गई कहाँ की? उत्तराखंड की। 85% ताल जो होता है उत्तराखंड से कनेक्ट होता है। इसके बाद अब हम दूसरे राज्य की झीलें देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर, देखिए नोट कर लिया है सब ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। वैसे भी वीडियो लंबी हो जा रही है, गर्मी बहुत है। देखिए राजस्थान की झीलें हमने यहाँ पे नोट करी हैं। राजस्थान में सांभर झील रामसर साइट में है। अगर पूछ लिया जाए कौन सी झील रामसर साइट की है तो सांभर झील। फिर लूनकरण झील, ठीक है, लूनकरण झील ये भी आपके कहाँ पे है? राजस्थान में है। पचपदरा झील, नक्की झील, राजसमंद, बालसमंद, ढेबर या जयसमंद और पुष्कर झील, ये इतनी झीलें कहाँ हैं? सारी राजस्थान में। देखिए सब में सब में आ रहा है तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि 3 तो संबंध से कोई संबंध बना लिए, मतलब हमने राज्य के साथ में संबंध अच्छे बना लिए, ऐसा कह लीजिए। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये तो हो गई राजस्थान की झील। महाराष्ट्र की एक लोनार झील है जो कि एक कह लीजिए कि एक उल्कापिंड आया था वो गिरा था उससे बनी थी, ठीक है। तो महाराष्ट्र केवल एक झील है लोनार झील, ठीक। उसके बाद उड़ीसा की देख लीजिए चिल्का झील, हमने बताया था। चिल्का कौन सी? लैंगून झील है, मिक्स प्लस फ्रेश वाटर मिक्स है, खारा पानी और ताज़ा पानी मिक्स करके, ठीक है। अंशुपा झील, कंजिया झील, विक्टोरिया झील, ठीक है। मतलब विक्टोरिया का मतलब विक्ट्री, विक्टोरिया का मतलब ऐसा समझिए कि थोड़ी सी विक्ट्री मिल गई हमें, विक्टोरिया से विक्ट्री और थोड़ी सी विक्ट्री भी मिली तो अंश मतलब अंशुपा, अंश भर विक्ट्री मिल गई। जैसे अंशुपा से याद कर लीजिए, अंश से अंश भर हमें क्या मिली? विक्ट्री मिली। और अंश भर विक्ट्री हमें मिलते ही क्या हुआ? हमारा जो जिया था, हमारा मन था, वो हमारा जो जिया था वो उड़ने लगा, किसकी तरह? चील की तरह। ट्रिक बन गई, ठीक है। उड़ीसा से उड़ना, चिल्का चील और जिया हमारा उड़ने लगा, मतलब अंश भर विक्ट्री मिलने से, अंशुपा विक्टोरिया मिलने से हमारा जिया कंजिया उड़ने लगा उड़ीसा। और कैसे उड़ा? चील की तरह उड़ा। तो आपको उड़ीसा की झीलें याद हो गई होंगी। नेक्स्ट देखिए सिक्किम की, तो
सोलामू उसको बोलते हैं, ठीक है। गुरुडोंगमार झील हो गई, केचो पार्ली झील, उसके बाद में सोंगमो झील, सोंगमो सोलामू आप ऐसे याद कर लेंगे, और शमित झील, ये झीलें आपकी सिक्किम की हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका रह गया था कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सी है, ठीक। तो अगर लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक पूछी जाए तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, सागर ये झील है, लिखा सागर होता है, झील है, लेकिन ये यूपी प्लस एमपी में मिक्स है। यूपी के लास्ट बॉर्डर और एमपी के, जैसे ये इधर से आपका ये यूपी जा रहा है और ये यहाँ से एमपी शुरू हुआ, तो ये यहाँ पे जो बनी होगी ये आपके कौन से होगी, गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है। अब एक या दो स्टेट बचते हैं, उनकी देख लेते हैं, आपकी सारी झीलें यहाँ पे एंड हो जाएंगी। देखिए आंध्र प्रदेश, आपकी आंध्र प्रदेश की झील है पुलिकट झील, ठीक है। पुलिकट झील जो है वो आपके एपी मतलब आंध्र प्रदेश और प्लस तमिलनाडु के बीच में है। तमिलनाडु और एपी दोनों के बीच में कौन सी है, पुलिकट झील। उसके बाद में एक झील आपकी कोलेरू झील है, और कोलेरू झील जो है ये रामसर साइट में शामिल है, ठीक है। एक दिन हम आपको केवल रामसर साइट पढ़ा देंगे। रामसर साइट में 42 रामसर साइट्स हैं, सारी बता देंगे, और उसमें जो झीलें केवल और केवल रामसर साइट्स में हैं वो भी बता देंगे। इसमें थोड़ा जल्दी बता रहे हैं क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, ठीक। उसके बाद केरल की देख लेते हैं। केरल की जो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील ये लॉन्गेस्ट झील है, मतलब सबसे लंबी झील कह लीजिए, ठीक है, लंबाई में लंबी है वेम्बनाड झील, ठीक। अष्टमुडी, पेरियार, सास्थमाकोटा, वेल्यानी और वेल्यानी वैली आप देखिए केरल, या फिर केरल को जब आप देखेंगे तो केरल कुछ ऐसे करके है, यहाँ पे साइड में ऐसा करके केरल होता है, तो थोड़ा वी आकार का होता है, ठीक। तो उसे वैली और वेम्बनाड वैली और आपकी ये याद हो जाएगी, वेम्बनाड भी उसी से याद हो जाएगी। अष्टमुडी, पेरियार और सास्थमाकोटा आपको याद कर, देखो करेला है, केरल करेला से मैच कर लीजिए। करेला अगर आपको कोई बोले कि आप पी लीजिए तो अष्टमुडी, मुडी मतलब मुंडी, आप अपने मुंडी हिला दो कि करेला का जूस नहीं पियोगे, ठीक। उसके बाद में फिर भी कोई कहे अरे यार प्लीज़ पी लो, यार 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 पी लो, बहुत यार कर रहा है, लगता थोड़ा सा यार प्यार चल रहा है, थोड़ा सा लाओ अच्छा पी लें, तो शायद आप थोड़ा सा पी लो अगर कोई ज़्यादा यार कर रहा है तो, ठीक। उसके बाद सास्थमाकोटा, सांस को रोक के, मतलब सांस को हमने क्या किया, रोक लिया, सास्थमाकोटा ऐसा करके हुआ, ठीक है। तो सास्थमाकोटा और फिर वेल्यानी और वेली, तो अब वी से आप याद ही कर लोगे। तो हमने बहुत कोशिश की कि बहुत जल्दी से आपको सारी फिनिश कराएं, लेकिन फिर भी कम से कम 20-22-25 मिनट लग गए इसको। लेकिन आपकी सारी झीलें इसमें मोस्टली हमने कवर कर दी हैं, जितनी भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं या पूछी गई हैं या पूछी जाएंगी, ठीक है। आपको अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा रामसर साइट्स का जो मैटर है वो थोड़ा हम अलग वीडियो बना देंगे, उसमें बता देंगे। और अगर आपको अच्छी लगी हो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा। और हाँ, पेट का एग्ज़ाम्स मतलब आप पेट के फॉर्म्स भी भर गए हैं, और पेट एक ऐसा एग्ज़ाम्स है जो मतलब आप ये मत सोचिए कि हम पेट करें या ना करें। हमारी तो एडवाइस सबसे यही कि हर कोई पेट कर ले भाई। पेट करने का मतलब ये है कि आपको करने, मान लो बाई चांस आपको एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको बाद में पेट डालना होगा, फिर पता नहीं पेट कब आएगा। तो अगर आप आया है तो फॉर्म भर दीजिए और पेट का भी पेपर दे लीजिए। और पेट में है क्या, कुछ नहीं है, टोटल जीएस है, करंट अफेयर है, हिंदी है, मैथ रीजनिंग है तो यही, और क्या है, ये सब में आता है। तो उसमें क्या किया गया, बता दिया गया 5 नंबर की हिस्ट्री, 5 नंबर की पॉलिटी, 5 नंबर की सिविक्स, 5 नंबर की इकोनॉमिक्स, ठीक है, ऐसा करके डिवाइड कर दिया गया है, प्लस करंट अफेयर, और उस पर्टिकुलर चीज़ का नाम बता दिया गया। लेकिन आप ये समझ के टोटल जीएस, मैथ रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इतना है पेपर में, ठीक। करंट अफेयर आजकल हर कोई पढ़ता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपका लगभग तैयार होगा। और इधर हम सारा कोर्स कवर करा रहे हैं जितना भी आपके एग्जाम्स में आएगा। देखिए करंट अफेयर हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा सा पर डे मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे होंगे। उसके साथ में जितना जीएस का पोर्शन है, जितना इंडियन ज्योग्राफी से आएगा या जो भी आए, हम इधर कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, वीडियो पढ़ा रहे हैं आपको। इससे पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और मतलब आगे तक उसको चैनल को भी थोड़ा आगे मतलब लोगों को भी शेयर कर, ताकि वो भी पढ़ें। और कोशिश करिए कि कोर्स अपना तैयार रखिए, ठीक है। एग्जाम्स हो सकता है और होगा, अब तो पेट का एग्जाम्स होगा ही होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और कमेंट जरूर करें रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू।